तो देश का अगला राष्ट्रपति, 13वां राष्ट्रपति कौन? यह सवाल जितना आसान पहले था, अब और भी ज्यादा आसान हो चला है, क्योंकि 25 जुलाई को प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। 13 तालकटोरा रोड से 13वें राष्ट्रपति। और आपने देखा इन तस्वीरों में जीत की जश्न की तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं, मगर एक बात तय हो जाती है कि आज यूपीए, आज कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया जो कायदे से गैर राजनीतिक, नॉन पार्टिजान होनी चाहिए थी, वो अपने आप धरी की धरी दिखाई देती है। क्योंकि अगर अहमदाबाद में भी कांग्रेसी समर्थक जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज की इस जीत को, आज प्रणब मुखर्जी की जीत को कांग्रेस अपनी जीत देखती है, यूपीए अपनी जीत देखती है। निराती में जश्न समझ आती है, क्योंकि ये जन्मभूमि है प्रणब मुखर्जी की, जहां के लोग माटी के लाल के जीत की तौर पर इसे देख रहे हैं। मगर बाकी तमाम तस्वीरें, चाहे अहमदाबाद, भोपाल, पटना, दिल्ली, इन तमाम जगहों से ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये पूरी प्रक्रिया, ये चुनाव कितने ज्यादा राजनीतिक है। प्रणब मुखर्जी की जीत पक्की होने की खुशी कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने भी मनाई। जैसे ही दादा की जीत पर मोहर लग गई, वैसे ही नेताओं का उनके घर पहुंचने का तांता लग गया। प्रणब मुखर्जी को बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पहले पहुंचे, डीएमके नेता टीआर बालू, चिदंबरम, एके एंटनी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, तमाम लोग आज प्रणब मुखर्जी की इस खुशी में शरीक हुए। बधाई की 6 तस्वीरें जो बयां करती हैं प्रणब की जीत को। इधर दिल्ली में प्रणब मुखर्जी की जीत पक्की हुई और उधर बंगाल में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। खास करके कोलकाता में प्रणब दा के समर्थकों ने जमकर खुशियां मनानी शुरू कर दी। और तो और आखिरी वक्त में उन्हें समर्थन देने वाली ममता बनर्जी ने भी दादा को बधाई संदेश भेजा। प्रणब की जीत का सड़कों पर जश्न। सड़कों पर जमकर झूमे प्रणब समर्थक। प्रणब समर्थकों ने खूब उड़ाया गुलाल। जीत की शहनाई में डूबा कोलकाता। कोलकाता की सड़कों पर बिखर गया प्रणब मुखर्जी की जीत का जश्न। ढोल बजाते हुए प्रणब मुखर्जी के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकल पड़े। ढोल नगाड़े पर पड़ रही हथात ऐलान कर रही थी प्रणब मुखर्जी की जीत का। प्रणब दा की जीत में जैसे पूरे कोलकाता में जश्न का माहौल पैदा कर दिया और सड़कों पर निकले प्रणब मुखर्जी के समर्थकों के साथ खुशी में डूबे लोग जोते चले गए। देखते ही देखते कोलकाता की सड़कों पर नाच गाना शुरू हो गया और फिर ठुमके लगने में भी देर नहीं लगी। प्रणब मुखर्जी की जीत का इंतजार जैसे कोलकाता के हर शख्स को था, इसलिए जीत के जश्न में कोलकाता शहर को डूबने में भी देर नहीं लगी। कोलकाता में बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े तक प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने की खुशी में झूम उठे। सड़कों पर जमकर जीत का गुलाल भी उड़ाया गया। जीत के जश्न में झूमा कोलकाता। प्रणब मुखर्जी के घर के आगे जश्न। जीत की खुशी में डूबे प्रणब समर्थक। सड़क से शुरू हुआ जीत के जश्न का ये सिलसिला थोड़ी देर में प्रणब मुखर्जी के कोलकाता वाले घर तक जा पहुंचा। प्रणब दादा का घर सामने था, लिहाजा बज उठी जीत की शहनाई।
शहनाई की आवाज घर के भीतर मौजूद प्रणब मुखर्जी के परिवार ने भी सुनी और वो भी जश्न मनाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन हम सब बहुत खुश हैं और घर में जब से उनको नॉमिनेशन मिले हैं तभी से ये सेलिब्रेशन की माहौल है और फाइनली हमारे काफी फैमिली मेंबर्स भी आ रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, तो चल ही रहे हैं सेलिब्रेशन काफी। परिवार ने भले ही प्रणब मुखर्जी के समर्थकों का दिल रखने के लिए जश्न मनाया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा परिवार अब प्रणब दा के साथ जश्न मनाना चाहता है। इसके लिए प्रणब दा के बेटे ने खास तैयारी भी कर रखी है। तो सब हो जाने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, जब ऑफिशियल हो जाएंगे 25 जब उन्होंने टेक ओवर करेंगे, उसके बाद हम लोग के फैमिली गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग वो करेंगे और हर जगह पे वेली शॉर्ट्स को मिठाई खिलाएंगे। जश्न तो उस वक्त ही शुरू हो गया था जब दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू हुई थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी की जीत की घोषणा के बाद जश्न पूरे शबाब पर पहुंच गया। अभिजीत नंदी मजूमदार, कोलकाता, आज तक। तो आपने देखा दादा का परिवार जो लगातार जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक कहीं ना कहीं उस तस्वीर में है, चाहे वो उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी हो या फिर उनकी बेटी शर्मिष्ठा, जो लगातार उनकी जीत को लेकर आश्वस्त रहे। और हम आपको बता दें कि इस बंगाल में खास तौर पर जश्न मना मिराती, उनकी जन्मभूमि मिराती, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल गुजारे, वहां पर किस तरह का माहौल रहा, आइए देखते हैं। प्रणब दा की जीत का पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी जमकर जश्न मनाया गया। दोनों ही जगह लोगों में अपने बीच के शख्स के राष्ट्रपति बनने की खुशी साफ साफ दिखाई दी। सबसे पहले बात बीरभूम की, जहां रहती है प्रणब दा की बहन। पारंपरिक नृत्य के साथ शुरू हुआ प्रणब मुखर्जी की बहन के घर जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ इलाके के लोगों ने प्रणब मुखर्जी की जीत की खुशी जाहिर की। जीत की खबर पाते ही प्रणब दा की बहन अन्नपूर्णा और उनके घर वालों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और पूरा परिवार आरती की थाली सजाए बाहर निकल आया। पूरा परिवार आप देख सकते हैं, दिए की जगमगाहट है इस समय इस घर में, इस मकान में। शाम होने के पहले दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि ये वो पल है जिसका सबको इंतजार था। ये वो चुनाव है जिस पर सबकी नजर थी और यही वो दिन है जब किरनाहार से भले ही राष्ट्रपति भवन की दूरी 1800 किलोमीटर हो, जिसे तय करने में प्रणब मुखर्जी को 5 दशक लग गए हों, लेकिन परिवार के लिए ये वो पल है जो न कभी आया था और शायद न कभी आएगा। बहुत ही खुशी हूँ जो वो मेरे मामा ससुर है जो मैंने राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बहुत बंगाली के लिए तो मैंने खुशी की बात है। हम सब परिवार मिलके हम लोग बहुत खुशी है। घर के भीतर प्रणब मुखर्जी की बहन का परिवार जश्न मना रहा था तो घर के बाहर खुशी में झूम रहे लोग बाग लोकगीतों में दादा की जय जयकार कर रहे थे। प्रणब दा की जीत हो तो भला मुर्शिदाबाद में कैसे जश्न न मनाया जाता। आखिर मुर्शिदाबाद उनका संसदीय क्षेत्र जो रहा है। प्रणब की जीत की खुशी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर भी नजर आई। जीत के जश्न में डूबे थे मुर्शिदाबाद के लोग, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। सच्चाई तो यह है कि बीरभूम से लेकर मुर्शिदाबाद और कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में प्रणब मुखर्जी की जीत ने जश्न का माहौल बना दिया। बीरभूम से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और देश के अगले राष्ट्रपति की पसंद और नापसंद क्या है, बता रही हैं प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी। घर में खाने पीने के शौकीन हैं, क्या खाते पीते हो? बहुत सब्जी खाते हैं, कभी कभी मीट मच्छी छोड़ देते हैं। साल में 6 महीना 6 महीने खाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल, तेल मसाला बहुत कम। कभी खाना बनाते भी हैं, शौकीन बनाते हैं? कभी बनाया उन्होंने? एक गिलास चाय बना के नहीं पी सकता। कभी नहीं बनाया उन्होंने? वो सब शौक नहीं है। अच्छा मैम, आप गाना गाती भी हैं, सिखाती भी हैं, सीखती भी हैं? तो दादा को गानों का शौक बहुत पसंद है। गाने का उसका सिर का पास में एक टेबल है, उसके ऊपर सारे कैसेट रख देते हैं। जब वहाँ किताब पढ़ते हैं कि वहाँ रेस्ट करते हैं,
वो गाना हम लोग चला देता है। उसमें रविंद्र संगीत ही मेन। रात को सोते हुए म्यूजिक सुनते हैं वो? जी मैम। हाँ। अच्छा, हिंदी फिल्मों का, हिंदी गानों का भी शौक है? ना, रविंद्र संगीत ओनली। आपके जो गाए हुए गाने हैं, क्या उनकी कैसेट भी सुनते हैं वो? ना, खाली मेरा गाना नहीं सुनते, सब रविंद्र संगीत ही सुनते हैं। आपका भी सुनते हैं? मेरा भी सुनते हैं। तो जैसे कि हमें बताया, न सिर्फ बीरभूम, न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बल्कि और भी कई अन्य शहरों से जश्न की तस्वीरें मिल रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आंकड़ों के लिहाज से जिस नतीजे की उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। प्रणब मुखर्जी ही देश के अगले यानी 13वें राष्ट्रपति होंगे। जैसे ही प्रणब मुखर्जी की जीत की खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, देश के कई शहरों में जश्न और खुशी की ऐसी लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद कहीं नाच गाना हो रहा था, कहीं बैंड बाजी बज रही थी, तो कहीं आतिशबाजी के जरिए दादा की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर चेन्नई। प्रणब दा की जीत पक्की होते ही दिल्ली स्थित दादा के बंगले पर नाच गाने का माहौल जम गया। बैंड बाजी और शहनाई के साथ जीत का जश्न शुरू हुआ तो काफी देर तक चलता रहा। समर्थकों ने जीत के ठुमके लगाए और माहौल ऐसा हुआ जैसे खुशियों की बारात निकल रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनके जानकार जो कभी भी उनसे मिला हुआ था वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये महेंद्र सिंह जी हैं जो मेरठ से यहाँ पर अपने पूरे बैंड को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। प्रणब मुखर्जी के दिल्ली के सरकारी आवास पर भी समर्थकों का जश्न किसी से कमतर नहीं था। बैंड बाजी के बीच खूब नाच गाने गाए गए और झूमे प्रणब मुखर्जी के समर्थक। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को बधाइयां देने वालों का भी तांता लग गया। देश के प्रति जो नया उनको जिम्मेवारी मिलने जा रहा है उसके लिए पूरी तरह जागरूक है। मैं समझता हूं कि उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ये पद और पद के लिए ये दोनों पूरी तरह सार्थक है। उनका ज्ञान, उनकी योग्यता, संविधान की जानकारी, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण, उनका सरकार में रहकर जो कार्य है वो सराहनीय रहा है और ये सारे उनके अनुभव राष्ट्रपति पद के लिए उनको गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। देश की राजधानी से दूर बिहार की राजधानी पटना में भी जीत की खुशी खूब दिखी। वैसे तो राज्य में सरकार गैर कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रंग बिरंगे तरीके से जश्न मनाया। हर किसी का चेहरा गुलाल के रंग में रंग चुका था। लोग आपस में मिठाई बांट रहे थे और बेमौसम पटाखे जलाकर जीत का धमाकेदार ऐलान हो रहा था। भोपाल में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जश्न देखते ही बन रहा था। प्रणब दा की जीत की खुशी यहाँ कार्यकर्ता आपस में गले मिलकर मना रहे थे। बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी प्रणब दादा की जीत का जश्न जमकर मनाया गया। नाचते झूमते कांग्रेसी समर्थक इसका सबूत पेश कर रहे थे। यहाँ भी राहुल गांधी भवन के बाहर लोगों ने पटाखे चलाकर अपनी खुशी जाहिर की। दक्षिण में भी चेन्नई प्रणब मुखर्जी की जीत की खबर सुनते ही झूम उठा। क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सहयोगी डीएमके ने भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, लिहाजा मनाए जा रहे खुशी का शोर कुछ ज्यादा ही था। प्रणब मुखर्जी की जीत पहले से पक्की मानी जा रही थी और इसीलिए शायद दादा के समर्थकों ने जश्न का इंतजाम पहले से ही कर रखा था, जो उनके राष्ट्रपति बनते ही अपने पूरे शबाब पर नजर आया। आज तक ब्यूरो। देश के अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होंगे। उन्हें जीत पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 25 जुलाई को वो देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन खुद वो कैसा महसूस करते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है, कोई भी इंटरव्यू होता है, तमाम लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्राइसिस मैन, बार बार आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए या ऐसा चांस नहीं हुआ, तो उसका टीस है, दर्द है, कहीं तकलीफ है आपको? क्यों होगा, क्योंकि मुझे जो मिला, इतना लंबा देर तक मिनिस्टर रहा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आया। मैं डिफेंस मिनिस्टर बन चुका था, 2 दफे विदेश मंत्री बन चुका था,
दो दफे फिनेंस मिनिस्टर बन चुका था, कॉमर्स मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन डेप्यूटी चेयर थे, तो वो खेत का सवाल कैसे उठता है? कभी ख्याल नहीं आता था कि आप सब चीजों में रह चुके हैं, कोई भी जीवन बन के वो मंत्री बन चुके हैं कि पीएम बनने का ख्याल कभी नहीं आता? वो पीएम बनने का तो सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि जो पीएम है बहुत मजबूत काबिल आदमी है, उनसे बेटर आदमी हमारा पास में अभी तक नहीं है। इंदिरा जी के साथ भी आपने काम किया खूब, राजीव जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया, राहुल के साथ काम किया, किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करके? ये कैसे बता सकता हूँ, ये असेसमेंट मैं क्यों आपको दूंगा? ये तो मेरा असेसमेंट इंडिविजुअल असेसमेंट है, ये तो लोगों ने असेसमेंट करेंगे, हिस्टोरियंस में असेसमेंट करेंगे, ये कोई इंडिविजुअल असेसमेंट का सवाल नहीं है। वित्त मंत्रालय को लेकर भी कहीं बीच में अभी चीजें उठी, सवाल उठे, तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए भाई, सभी कभी कभी मंत्रालय के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, दीज आर पब्लिक इश्यूज, पब्लिक डिबेट डिबेट विल कंटिन्यू, डिस्कशंस विल गो ऑन। ओके, लेकिन मैं इस मामला में कुछ नहीं कह सकता हूं। जिस रोज मैं रेजिग्नेशन सबमिट किया, जिस रोज ने पार्टी में फेयरवेल दिया, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हूं। Therefore, I will not make any comment on any current political issue. Thank you. दादा, अभी राष्ट्रपति भवन, ये लास्ट क्वेश्चन जी, सवाल उठ रहा है कि आप फैमिली मैन माने जाते हैं दादा। फैमिली मैन, फैमिली के साथ है। आपकी बड़ी बहन जो अन्नपूर्णा जी थी, उन्होंने 42 साल पहले कहा था कि आप राष्ट्रपति बनेंगे दादा, तो उसको कैसे याद है? लेकिन पूरा हुआ। आप मजाक करके वो तो जोक है, क्यों इतना सीरियसली ले रही हो? तो आप जब मिले उनसे अभी गए थे, आपने पाँव भी छुए, उनकी बड़ी बहन थी, ये तो हमारा परंपरा है। लेकिन आपने याद किया उस घटना को, आपकी बहन ने याद दिलाया कि मैंने 42 साल पहले बोला, कैसा लगता है दादा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ये जस्ट हमें मिला, बातचीत किया, आगे बहुत सारी चीज बातचीत करने का था। चलिए। अच्छा दादा, आपकी बेटी ने भी कहा कि दादा आप आराम करेंगे, बहुत काम कर लिया दादा ने, तो कैसे आप आगे जीवन क्या? जब मैं पहुंचूंगा उधर, उसके बाद यू आर नॉट रनिंग अवे, यू विल बी देयर। और हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से भी बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। बाप और बेटी के रिलेशन के बारे में बताइए। सुना है कि बहुत नजदीक हैं, लाडली हैं उनकी, तो दोनों के रिलेशन के बारे में बताइए। बाप बेटी का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें नई बात तो कुछ है नहीं कि आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई फादर, और मेरे 2 भाई हैं वो भी काफी क्लोज हैं। लेकिन आई थिंक बेटी होने के नाते थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिवरेज जो एडवांटेज मिलते हैं वो हमेशा मिला है। कभी डांटते भी हैं किसी गलती के लिए? बहुत कम, हमने बहुत कम डांट खाए हैं अपने फादर से, लेकिन जब डांट खाए हैं तो वो मतलब एक धमाका। बट ये ऐसा भी मुझे पूछ रहे हैं कि उनके बहुत जबरदस्त गुस्सा फलाना। आई थिंक ये गुस्सा वगैरह उनका लास्ट कुछ सालों का डेवलपमेंट है कि ओवरवर्क, स्ट्रेस। लेकिन हमें बचपन का जितना बात याद है, बहुत कम हमें डांटे हैं। कहा जाता है बहुत टेम्परामेंटल हैं, जल्दी गुस्सा आता है उनको, जो लोग जानते हैं। लेकिन आपकी माँ से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा 55 साल में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, वो बहुत ही, मेरे फादर बहुत ही काम एंड क्वाइट किस्म के इंसान है, बहुत ही पेशेंस, उनके धीरज जो है बहुत ही पेशेंस हैं, वो बहुत ही पेशेंस। इसलिए मतलब हमें हैरानी होती है, और हमें इसलिए इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो कि वो इतना ज्यादा टेम्पर लूज क्यों कर रहे हैं। दैट शोज द स्ट्रेस ऑफ अ पर्सन, यू नो, सो वी वर रियली वरीड अबाउट दैट। कभी आपकी माँ म्यूजिक सीखती हैं, सिखाती हैं, आप डांसर हैं, तो कभी आपके प्रोग्राम देखने आते हैं? ज्यादा टाइम मिलता है उनको? कभी देखा उन्होंने? जी आए हैं, कभी कभी आए हैं, और मतलब बहुत कम, लेकिन आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए हैं। कभी सुझाव दिया कि आपका ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था? क्योंकि वो भी म्यूजिक सुनने के बहुत शौकीन है, रविंद्रनाथ का म्यूजिक बहुत सुनते हैं। जी एक्चुअली ऐसे तो कभी नहीं दिया, लेकिन आप रविंद्रनाथ जी की जैसे अभी 100 लास्ट ईयर उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, तो मैंने टैगोर के ऊपर कुछ प्रोडक्शन किया, तो वो उन्होंने देखने के लिए आए, और एक जगह उन्होंने मुझे सजेस्ट करी, इट वाज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि इसको तुम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। Though I didn't agree with him, but you know I could agree to the fact that it could be interpreted in various ways. So मतलब मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इतना गौर से उन्होंने देखा कि एक्चुअली वो लाइन रिसाइट करके बोला कि इस जगह को तुम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो,
to me it was very nice. गुनगुनाते भी हैं प्रणब दा कभी खाली टाइम में? नहीं, this is one role I can't imagine my father. गुनगुनाते हुए तो मैंने कभी नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकती. सुनते तो बहुत है. रात को आपकी मदर ने बताया था कि रात को उनके बेड के पास सिरहाने म्यूजिक टेप होती है, रात को सुनते हैं वो जब सोते हैं. जी, उनको रविंद्र संगीत बहुत पसंद है, तो सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से गौर से सुनते हैं. शर्मिष्ठा जी बताइए कि कभी परेशान हुए हो, कभी टेंशन हो काम का या पॉलिटिक्स में तमाम चीजें होती हैं, कभी आपसे शेयर किया, कभी आकर के उन्होंने बात की कि सब चीजें छोड़ करके यहाँ गए, 5 मिनट आपसे बात किया, 10 मिनट आपसे शेयर किया? देखिए, हमारा एक्चुअली टाइम ही मिलता था 5 मिनट 10 मिनट, और वो सारा दिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसी अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो 5-10 मिनट जो अपने बेटी के साथ बिता रहे हैं, तो उसी में वो क्यों उसी में फंसे रहे. इसलिए हमारा बातचीत जो होता है जो तो बिल्कुल ही अलग टाइप की.